हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। यानी आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बच्चों, इस कड़ी में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जिन दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उन दो जिन वाक्यों को हमें जोड़ना है उनके अंदर कुछ बातें होनी चाहिए, तभी हम उनको जोड़ने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि सेंटेंस ऑफ द बोथ सेंटेंस शुड बी सेम। यानी जिन दो सेंटेंस को हम जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं वो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यानी जो सब्जेक्ट पहले वाक्य का है वही सब्जेक्ट दूसरे वाक्य में होना चाहिए। दूसरी बात है तो फिनिट वर्ब्स ऑफ द बोथ सेंटेंस शुड बी सेपरेट। यानी जो फिनिट वर्ब होती हैं, जिसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, वो दोनों वाक्यों की अलग अलग होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि दोनों में अलग अलग क्रिया होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि द टाइम इंटरवल ऑफ द बोथ एक्शन वर्ड्स शुड बी जीरो। यानी दोनों एक्शन वर्ड के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्रियाओं के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे ही पहला काम समाप्त हो उसके तुरंत बाद दूसरा स्टार्ट होना चाहिए। बच्चों, जब ये तीनों कंडीशन हमें दोनों वाक्यों में मिलती हैं तो उनको जॉइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, अब आगे हम देखेंगे कि आखिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो बच्चों, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बनता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। और दूसरी बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जीरंड का भी निर्माण होता है। तो हम देखेंगे कि जीरंड और पार्टिसिपल में क्या अंतर होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, सीइंग द स्नेक रवि रेन अवे। यहाँ पे सीइंग क्या है? ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी में आईएनजी जोड़ करके बनाया गया है। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इनके अंत में करके इत्यादि शब्द आते हैं इसकी हिंदी में। और बच्चों, जैसे इसमें हम हिंदी देखें तो सीइंग द स्नेक यानी सांप को देखकर रवि भाग गया। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जबकि जो यहाँ पे देखेंगे रवि लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे क्या है, जो प्लेइंग है ये पार्टिसिपल नहीं है, ये नॉन फिनिट वगैरह वर्ब है। नॉन फिनिट में जैसे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया और भी वगैरह होते हैं, जीरन वगैरह होते हैं, ये सब नॉन फिनिट वर्ब होती हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो गई आपकी? लाइक्स हो गई। और यहाँ पे प्लेइंग जो आईएनजी लगाए फर्स्ट फॉर्म में, ये जीरन नहीं है बल्कि क्या जीरंड है, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरह से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो पहला वाक्य हमारा, ही जम्प्ड अप ही रेन अवे। यानी वह पहले उछला और उसके तुरंत बाद भाग गया। बच्चों, इस वाक्य को समझने के लिए हम देखेंगे, यानी कोई चोर है और वो चोरी करके भाग रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो दीवार से, चार दीवारी से कूदेगा और तुरंत भाग जाएगा। यानी उसकी जो दोनों वर्ब हैं, जंप और रेन, दोनों में ही क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, टाइम इंटरवल जीरो, ऐसा नहीं पहले कूद गया
फिर वहाँ खड़े हो गए, आराम से खड़ा रहे, तब भागे, वो तुरंत भागेगा। तो अब बात आती है कि यहाँ पे ये जंप भी है और रेन, आखिर दोनों वर्ब में से किसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएं, यानी किसमें आईएनजी ऐड करें। तो बच्चों इसका आइडिया होता है कि जो क्रिया, जो एक्शन पहले होती है उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें देखेंगे कि पहले वो कूद रहा है, तब भाग रहा है, तो क्या करेंगे हम, जंप की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप दे देंगे, यानी कूद कर वह भाग गया। तो जंपिंग अप ही रेन अवे। इस तरह से क्या किया हमने, यहाँ पे एक दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हमने एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण किया। बच्चों इस तरह से अगला देखते हैं। ही ओपन द बुक, ही बिगेन टू रीड। उसने किताब खोली और किताब खोलने के बाद में उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसने पहले किताब खोल रहा है, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बनाएंगे, ओपन को। तो ओपनिंग द बुक ही बिगेन टू रीड, किताब खोलकर वह पढ़ना उसने शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये हो गया। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला देखेंगे हम, ही वॉज हंग्री ही कुड नॉट रन। वो भूखा था इसीलिए वो नहीं दौड़ सका। बच्चों यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात यह है, इसमें कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, और जब यहाँ पे एक्शन वर्ड नहीं है तो यहाँ पे जो वर्ब बी है यानी वाज है, ये किसका, एक्शन वर्ड का ही काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं, यानी वर्ब बी होती है उसी में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो इस तरह से बी ई का हो जाए बीइंग, यानी बीइंग हंग्री ही कुड नॉट रन, यानी भूख के कारण वह दौड़ नहीं सका। अगला देखेंगे, रीना वेंट आउट, रीना वाज स्माइलिंग। रीना बाहर आई, रीना मुस्करा रही थी। तो दोनों सेंटेंसों का सब्जेक्ट सेम है, वर्ब अलग अलग है। इसमें वेंट है, इसमें स्माइलिंग है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि आखिर कौन सी एक्शन पहले हो रही है। तो वो मुस्कराती हुई बाहर आ रही है, यानी मुस्करा पहले रही है, वो बाहर बाद में आई। तो हम क्या करेंगे, स्माइल में ही आईएनजी जोड़ेंगे, यानी बना हुआ है। तो ये क्या होगा, स्माइलिंग रीना वेंट अवे, यानी मुस्कुराते हुए रीना क्या हुआ, बाहर आई। अगला देखेंगे बच्चों सेंटेंस, द पीपुल सॉ द फ्लेम्स दे रेन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस। यानी लोगों ने क्या किया, कहीं आग की लपटों को देखा और उसके बाद वो उसकी ओर चलते हुए घर की ओर भागने लगे। तो यहाँ दोनों में बच्चों पीपुल है, सब्जेक्ट सेम है, वर्ब अलग अलग है, यहाँ सॉ है, यहाँ रेन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टाइम इंटरवल 0 जैसी आग लगी तुरंत भाग छूटे। तो क्या करेंगे, पहले उन्होंने देखा तब वो भागे। तो हमने क्या किया, सी को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप दे देंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बच्चों आपको समझ में आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या हो जाता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। तो इसी को हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप देंगे। तो सी तो है ही, तो 100 की फर्स्ट फॉर्म सी हो गई और सी में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये बन गया आपका, यानी सी प्लस आईएनजी, तो ये हो गया सीइंग। तो ये क्या बन गया आपका, सीइंग। सीइंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी हिंदी होगी देख कर, यानी सीइंग द फ्लेम्स, यानी आग को देख कर। द पीपुल रेन अवे टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस, लोग उस घर की ओर दौड़ रहे थे जो घर जल रहा था। बच्चों आई होप के आपकी समझ में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग आ गया होगा। इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। जैसे कि आपको पता चल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये आईएनजी लगने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं, यानी हमने अभी पढ़ा था कि जिन वाक्यों को हम कंबाइन करेंगे, जिन वाक्यों को जोड़ेंगे, उनके अंदर कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन है। जैसे इसमें ही है, यहाँ पे भी ही आ रहा है। तो और दूसरी बात, दोनों वाक्यों की जो फिनिट वर्ब हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे इसमें जंप कर रहा है, इसमें रेन दौड़ रहा है,
और तीसरी बात ये हुई कि उसके बाद में टाइम इंटरवल है जो 0 होना चाहिए, नहीं पहली क्रिया हो तुरंत बाद में उसकी दूसरी क्रिया हो। यदि ये बातें हमें देखने को मिलती हैं तो क्या करेंगे, हम उनको कंबाइन करने के लिए और नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर लेंगे। तो आई होप बच्चों के वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। थैंक यू बच्चों।